कुछ टाइम पहले परफॉर्मेंस लवर्स लोगों के लिए बजाज एक ऐसी कंपनी थी जो अपनी NS सीरीज लेके आई थी। अब ये जो कंपनी है ये उन लोगों के लिए काम करती है इस मॉडल पे जो लोग कम पैसे देना चाहते हैं और ज्यादा परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं। NS 400Z ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब नई अपग्रेड होके आ गई है NS 400 UG और इसके अंदर काफी सारे चेंजेस हैं, देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला और मेजर अपग्रेड तो इसकी पावर का ही है। जो पहले था 40 PS अपग्रेड हो गया होगा ये 43 PS की, विच मींस पहले था 39.4 bhp का ये इंजन और अब हो गया है 42.7 bhp का। एक और अपडेट जो सबसे मेरे को मेजर अपडेट लगी वो है यार पावर बढ़ जाती है तो टायर्स भी आपके इम्प्रूव होने चाहिए। पहले था 140 सेक्शन का टायर जो बायस टायर होता है, अब इन्होंने रेडियल के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया और इसका 10 mm बढ़ा दिया तो 150 mm का ये रियर टायर हो गया है, जिसका जो डाया है वो 17 इंचेस का है और 60 की इसकी प्रोफाइल है। तो टायर अपग्रेड हो गए, इट मींस कि आपके पास में जो है पावर जो है भागने की और ब्रेकिंग की वो दोनों इंक्रीज हो गई हैं। जो फ्रंट टायर है उसका जो साइज है वो 110 mm का सेम है, लेकिन इसको रेडियल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, पहले बायस हुआ करता था। तो ये सिंटर्ड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में है अब अपग्रेडेड, जिससे कि एक इफेक्ट क्रिएट होता है और वो इफेक्ट से जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है -7%, यानी कि ये 7% पहले ही ब्रेक मार लेगी जहाँ जो इसकी जो प्रीवियस वर्जन है वो जहाँ पे ब्रेक लगाता था उससे पहले। बाकी इसमें आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाती है, ये पहली वाली से ही आई है। ये जो DRL है ये पहले से ही आए हैं। इसके अंदर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है, ये भी पहले से आया है। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी सेम टू सेम ये यूज कर रखे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम टू सेम है, बट अपग्रेड मैं चाहता हूँ और हर एक चीज में अपग्रेड हो और सब लोगों के लिए अपग्रेड हो। यहाँ पे आगे देखते हैं तो ये चार्जर तो है यहाँ पे, बट ये जो चार्जर है ना, एक पहली बात तो ये कम से कम 20 वाट का होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट ये जो है USB-A के साथ में आता है, ये Type-C हो जाना चाहिए अब। बट जब पावर इंक्रीज हो गई है तो क्या इसके साउंड में भी फर्क पड़ा है? एक बार साउंड सुन लेते हैं पहले। राइडर्स पोजीशन पे साउंड कुछ ऐसा है जब सिर्फ स्टार्ट हुई है बाइक। थ्रॉटल लेता हूँ, बेस है साउंड में, बेसी है साउंड, बिकॉज अंडर बेली एग्जॉस्ट है इसका। अब रेप करके देखते हैं। साउंड अच्छा हो गया है। एक बढ़िया सी और चीज हो गई है, वो क्या है? वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे दिखेगी। पहले जो था इसकी जो रेड लाइन थी यानी कि RPM की कि इंजन उससे ऊपर जाएगा नहीं, वो था 9700, यहाँ तक आता था, यहीं तक ही थी सिर्फ इसकी रेड लाइन। अब इसकी जो रेड लाइन है वो गई है 10,700 पे। ये रेड लाइन वो पीक वैल्यू होती है जिसपे हमारा इंजन घूमता है। उससे ज्यादा घुमाओगे रेड लाइन को, अगर ट्यून कर दोगे या फिर कुछ उसके अंदर चेंजेस कर दोगे तो इंजन जो है स्टक हो सकता है, सीज हो सकता है अंदर ही अंदर। और जब इंजन ज्यादा रेव हो सकता है तो इट मीन्स कि वो ज्यादा टॉर्क भी क्रिएट कर सकता है। तो 35 Nm ऑफ टॉर्क अभी जनरेट करने लग गई है एट 7,500 RPM पर, और ये जितना BHP क्रिएट कर रही है ना वो 9,000 RPM से अब भी करती है। अब अगर टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा हो गई है तो मैं इजी करके बता देता हूँ। खींचने की शक्ति, बाइक खड़ी हुई है, इसको खींचना एकदम से तो ये टॉर्क हो गया, यानी कि एक गधे की शक्ति। और घोड़ा है, भागता है वो बहुत तेज, वो होता है हॉर्स पावर HP। गधा बोझा खींच सकता है और घोड़ा भाग सकता है, तो दोनों इसके अंदर इंक्रीज हो गई हैं। ये एक बहुत बढ़िया सीन हो गया है। दूसरी चीज जो मॉडल है, मैं चाहता था पर्सनली मॉडल चेंज कर दो, थोड़ा सा चेंज करो, बिल्कुल ही सेम छोड़ दिया। जैसे कि अब मेरे पास आके दिखाओ, टैंक पे पल्सर लिखा हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। पल्सर तो एक ब्रांड नेम है, मॉडल नेम क्या है वो पीछे लिख दिया है। जबकि NS 400 अगर यहाँ पे आए NS 400 और पल्सर जो है कहीं पे ब्रांड नेम पीछे की तरफ छुपा हुआ, तो हर किसी को ये पता है कि ये आप NS 200 चला रहे हैं, NS 400Z चला रहे हैं या फिर कौन सा मॉडल चला रहे हैं, लेकिन हर टैंक पे यहाँ पे पल्सर लिखा होता है। तो यहाँ से ये टैंक से लोग हुए हैं बोर। बाकी बात करूँ सीट की, ये जो है कंफी सीट है, स्टिफ नहीं है, सॉफ्ट सी लगती है। अभी भी आप देख सकते हो तो मैं हल्का सा ही प्रेस कर रहा हूँ और ये सॉफ्ट है। बट ये वाली सीट जो है ये थोड़ी स्टीफर साइड होती है क्योंकि छोटी होती है, तो उसके अंदर फॉर्म छोटा जाता है। बाकी बात करें इसके हैंडल बार की, तो इसका जो हैंडल बार है आप देखिएगा ऐसा करके कुछ स्ट्रेट रॉड टाइप्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके अंदर हल्के हल्के से एंगल है जो कि राइडर की जो पोजीशन है ना उसको स्ट्रेट रखता है, जिससे कि आप इस टाइप की बाइक, जिनको स्ट्रीट बाइक बोला जाता है बेसिकली, तो स्ट्रीट बाइक से भी आप थोड़ा लंबा ट्रैवल कर सकते हैं। एडवांटेज बस ये मिल जाती है कि शोल्डर ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और आपकी बैक में बहुत जल्दी पेन नहीं होता, लेकिन पेन होगा थोड़ा लंबा चलाने के बाद। अब इसमें राइडिंग मोड्स तो आते ही थे। अब राइडिंग मोड जब इतनी पावर इसके अंदर इंक्रीज हो गए तो थोड़ा और ज्यादा इतना डिफाइन हो जाएंगे, थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि रोड, स्पोर्ट,
रेन, ऑफ रोड। अब ये जो राइडिंग मोड्स हैं ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल मोड होते हैं, बिकॉज आपके पास में थ्रॉटल में सेंसर है जिसको कि राइड बाय वायर बोलते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई वायर नहीं दिखेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूनिंग करने में हमारी जो थ्रॉटल बॉडी होती है उसमें ईजी हो जाता है। अब थ्रॉटल बॉडी क्या होती है, इंजन के अंदर जैसे पहले हम देखते थे कि कार्बोरेटर लगा होता है, उसी का ही थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है थ्रॉटल बॉडी। वो ऐसे ऐसे करके फ्लैप होता है, उसके अंदर वो खुलती है, उसको आप ट्यून कर सकते हो कि कितना एयर मिक्सचर उसके अंदर जाना है, किस टाइम पे जाना है, किस सिनेरियो के अंदर जाना है। जब कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को अपग्रेड करती है तो कस्टमर्स की बात जरूर सुननी चाहिए। क्या होता है कि राइड मोड ना हमेशा इंसान के हाथ पे होने चाहिए, इजी होना चाहिए राइड मोड चेंज करना। यहाँ से हो सकते हैं कि एक बटन लगा दो बाहर की जिससे कि हम राइड मोड चेंज कर सकें, बट पल्सर सीरीज के अंदर क्या है कि ये वाली जो स्क्रीन है इसमें आप पहले बटन दबाएंगे, जब इसके अंदर जाओगे यहाँ पे व्हीकल इन्फो आएगी, फिर इसके अंदर जाओगे यहाँ पे मोड्स आएंगे, फिर इसके अंदर जाओगे, फिर आप जाके चेंज कर सकते हो, उसको स्पोर्ट्स पे लगा सकते हो। अब जब पावर इंक्रीज हुई है, टॉर्क इंक्रीज हुआ है, तो कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए जो कि है इसकी माइलेज। अगर आप इसको रोज ऑफिस जाने के लिए लेते हैं तो आपको पैसे ज्यादा डालने पड़ेंगे पेट्रोल में, बिकॉज इसका जो 200 वेरिएंट है वो अच्छी माइलेज दे देता है, वो रोज ऑफिस जाने के लिए है, ये भी ऑफिस जाने के लिए अगर आप इसका पेट्रोल टैंक बार बार फिल करवा सके तो। बिकॉज कंपनी बोलती है कि 28 kmpl की माइलेज देगी ये अगर इसको कंटिन्यूस चलाओगे और एक रेशो में चलाओगे। अगर आप इसको प्रैक्टिकली चलाते हो तो 24 से 25 या 26 किलोमीटर की माइलेज आपको निकाल के दे सकती है। अब कुछ चीजें बजाज पल्सर की सिग्नेचर चीजें, जैसे कि ये टेल लैम्प। आप सारी बजाज पल्सर में देखेंगे सेम टू सेम टेल लैम्प ही दिखते हैं, ब्रेक करूंगा तब भी ऐसे दिखेगा। तो ये भी चीज़ थोड़ी सी अगर अपग्रेड हो जाए या फिर डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाए, होता तो है लेकिन पता नहीं चलता, तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बट आप सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें जो अब नई आ रही हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये की कीमत जो आप दोगे एक्स्ट्रा उस पर मिल रही है। इसका प्रीवियस मॉडल जो था वो था 1,85,000 का, अब ये वाला जो वेरिएंट है ये है 1,92,000 का। 7,000 रुपये में इतनी पावर, टायर अपग्रेड, ये वो, और हाँ क्लच लेस जो इसका गियर शिफ्टर है, अप शिफ्ट भी है डाउन शिफ्ट भी, वो मैं चलाते वक्त बताता हूँ। बट ये तो हो गया एक नॉर्मल इसका बेसिक सा ओवरव्यू। अब देख लेते हैं कि ये चल कैसी रही है, और जो कंपनी दावा कर रही है कि 0 to 60 कम पहुंच रही है, 0 to 100 जल्दी पहुंच रही है, वो पहुंचती है फिर नहीं। चलो लेट्स राइड। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है गाइस ये बहुत ही क्रिस्प तरीके से दिखता है, ये चीज़ पर अच्छे काम किया है। अब हम ये देखने वाले हैं कि 0 to 60 कितने सेकंड्स में ये जाती है। जो कंपनी बोल रही है 2.7 वो कैसा है, बाकी चलने में तो साउंड तो बहुत प्यारा है इसका, तो यहीं से ही चेक कर लेता हूँ। 0 to 60 ओके, 3 2 1 0 स्टार्ट। 60 टाइमर चल रहा है आप लोगों के पास। ओए भाई ये तो बहुत एक बारी और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, मैं फर्स्ट गियर में हूँ। देखो ये है गियर इंडिकेटर, ये है स्पीड, देखना कि मैं चेंज ही नहीं करूंगा। 3 2 1 स्टार्ट। फर्स्ट गियर है और फर्स्ट गियर में 61 पे है। ओ मैन, ओ भाई साहब पावर तो उसके अंदर भर के दे दिए यार, मैं तो 100 के ऊपर आ गया एकदम से। ओह अच्छा जी, चलो ये तो हो गई, कंपनी जो बोल रही है वो फील हुआ मुझे है। 0 to 60 की बात करिए ना अभी 0 to 100 भी देखेंगे। 0 to 100 अगेन, 3 2 1 स्टार्ट। ये देखो टायर घुमा मेरा और बाइक आगे से भी उठी। अब मैं थ्रॉटल फुल है, सिर्फ मैं ये चेंज कर रहा हूँ और ये 100 के पार भी आ गया। इतनी जल्दी 100 के पार आ गया। भाई साहब इस बजट में इस टाइप की बाइक मिलना जो कि इतनी ज़्यादा पेपी है, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मौत चलने में भी यार क्या मस्त चीज़ है ना, आपका शौक पूरा हो जाएगा। बताऊँ जिन लोगों को बाइक भगाने का शौक है कम पैसों में ना, वो लोगों का शौक पूरा हो सकता है। देखो हैंडलिंग मेरे को ठीक लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि भारी हैंडल है या फिर हल्का हैंडल है। एक बार छोड़ के भी देख लेते हैं। 4th गियर पे हूँ मैं, थ्रॉटल दिया हुआ फुल टू। अब यहाँ पे मैं इसको छोड़ूँ तो बाइक हल्की सी लेफ्ट में जा रही है, हल्की सी लेफ्ट में, बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि मेरे को प्रेशर लगाना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये इसी मॉडल के अंदर हो, लेकिन अभी मैंने देखा तो हैंडल अगर आप नहीं पकड़ेंगे ऐसे करके छोड़ देंगे तो हल्का सा ऐसे करके इसके अंदर मूवमेंट है, हल्का सा मतलब ऐसे करता है ये हैंडल। उसमें क्या है कि आप इसको हैंडल पकड़ के चलाएं या फिर हैंडल छोड़ के चलाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हैंडल पकड़ के चलाएंगे तो ये सब चीज़ें पता नहीं चलेंगी, लेकिन हैंडल छोड़ के, जैसे अभी मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे कि एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये है मैंने हैंडल छोड़ा, भाई थोड़ी सी हल्की से लेफ्ट को गई और हल्का सा प्ले है, हल्का सा जर्क है। हो सकता है इसी मॉडल में हो, बट
चलने में बाइक जो है बहुत सही है। अब एक बार इसकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि ABS कैसा काम कर रहा है और वो जो 7% शॉर्टर इसकी ब्रेक्स हैं वो कैसी काम करती हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। कम स्पीड पे मार लूंगा। देखो टायर घुमा ना, ये ब्रेक करी। ओ भाई, अब देखो मैं आपको टायर घुमा कर दिखाता हूँ। ये यहाँ पे खड़ा हूँ, चलाऊंगा भाई साहब भाई बड़ा सही है। तो यार देखो बाइक जो है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मेरे को तो ठीक लगी। कुछ चीज़ों हैं जो अपग्रेड हो सकती हैं जो नहीं करी कंपनी ने, वो कंपनी अगर अपग्रेड करे इसको तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी ओवरऑल जो इसका प्राइस ब्रैकेट है उसके हिसाब से जो इसके अंदर चेंजेस करे हैं बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। बट जिन लोगों को बिल्कुल ही नई चीज़ चाहिए वो लोग कहेंगे कि नहीं भाई हमें तो बिल्कुल ही कुछ नया चाहिए था, ये पुराना वाला नहीं चाहिए हमें, तो वहाँ पे थोड़ी सी बातचीत खराब हो जाती है। लेकिन ओवरऑल देखें एक ठोस प्रोडक्ट है, ये सॉलिड प्रोडक्ट है। पल्सर है बजाज कंपनी की, हमारी हिंदुस्तानी कंपनी, चीज़ बढ़िया है। और यार हाँ एक सेकंड यहाँ से बात करते हैं। यस, हम यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रोज़ एक वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। रोज़ सोच लो कि मैं बाइक या कार चला रहा हूँ, या फिर कभी कभार तो हमें पूरा टाइम सुबह से लेकर रात तक खाना नहीं मिलता है। मेहनत भी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, अच्छा बताने की कोशिश भी होती है कि भाई हम अच्छी एक वीडियो बना सकें। मेहनत करते हैं हम लोग, हमें सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ लाइक या कमेंट करके अपने जो राय है वो ज़रूर दिया करो कि कैसी लगी आपको बाइक, या फिर ये जो हम आपको कार दिखा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो चलो नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।